बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस के मुताबिक छोटे कद की लड़कियां मुबाशरत की ज़्यादा शौकीन होती हैं, लेकिन जब मैंने छोटे कद की लड़की से शादी की तो शादी की पहली रात मैंने बीवी को सर से पांव तक देखा तो उसी वक्त तलाक दे दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर एक को एक ख़ास खूबी के साथ पैदा किया है। कोई लंबा है तो कोई छोटा, कोई गोरा है तो कोई काला, लेकिन इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है। ये सब तो खुदा ताला का कमाल है जिसने हर बंदे को एक पहचान दी है। लेकिन ये तो हम इंसान हैं जो इन खूबियों को समझने के बजाय उन्हें खामियों में तब्दील कर देते हैं और अच्छे भले इंसान में नुक्स तलाश करते हैं। मेरे दोस्त आहद का वलीमा था। हम सारे दोस्त इकट्ठे स्टेज के सामने ही कुर्सियां लगाए बैठे थे और आपस में आहिस्ता आहिस्ता आहद की बीवी को डिस्कस कर रहे थे। हम सब दोस्त ही पहली दफ़ा आहद की बीवी को देख रहे थे और उसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आहद की बीवी ऐसी होगी। स्टेज पर आहद और उसकी बीवी बराबर बराबर बैठे मुस्कुरा रहे थे और वलीमे में आए सारे लोग सरगोशियों में एक दूसरे के साथ इस जोड़े पर तबसरे करने में मसरूफ़ थे। हर कोई दबे दबे लफ्ज़ों में यही सवाल कर रहा था कि आहद के घर वालों ने क्या देखकर उसकी शादी करवाई है। ऐसा लगता था जैसे आहद के घर वालों ने ज़बरदस्ती लड़की को आहद के गले बांध दिया हो, क्योंकि वो कहीं से भी आहद के जोड़ की नहीं लग रही थी। आहद बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था, जबकि उसकी बीवी बहुत ही छोटे से कद की सांवली रंगत वाली थी। मैं तो हैरान था कि आहद जैसा मॉडर्न और स्टाइलिश लड़का आखिर कैसे उस शादी के लिए राज़ी हो गया था। और इस बात ने मुझे काफ़ी बेचैन भी कर दिया था, क्योंकि आहद के घराने में तो ज़ोर ज़बरदस्ती का रिवाज भी नहीं था। और फिर शादी के अगले दिन जब आहद मुझसे मिलने के लिए आया तो मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही बैठा कि आखिर तेरी शादी अंजुम भाभी से हो कैसे गई? तूने तो कहा था कि लड़की तूने खुद पसंद की है, ये तेरी पसंद तो नहीं लगती। भाभी तो तेरी कमर पे ही ख़त्म हो जाती है। अंजुम भाभी का कद छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा है। मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन मुझे तेरी ये शादी कुछ हज़म नहीं हुई। मेरी बात सुनकर आहद हंस दिया और कहने लगा, तुझे क्या ये शादी किसी को भी हज़म नहीं हुई? पता नहीं क्यों सबको अंजुम के छोटे कद पर एतराज़ है। लोग इस बात से वाकिफ़ ही नहीं कि छोटे कद वाली लड़कियां कैसी खूबियां रखती हैं। आहद की बात पर मेरी हंसी छूट गई और मैंने तंज करते हुए कहा, अब तेरी बीवी का कद छोटा निकला तो तुझे छोटे कद वाली लड़कियों में खूबियां भी नज़र आने लगी। ज़रा मुझे भी तो बता कि क्या खूबियां होती हैं। कॉलेज के दिनों में तो तू एक से बढ़कर एक हसीन लड़की को अप्रोच किया करता था, अब तेरी पसंद अचानक इतनी कैसे बदल गई? मेरी तंजिया अंदाज को महसूस करते हुए आहद ने खालिस दोस्तों की तरह एक जोरदार थप्पड़ मेरी कमर पर दे मारा और कहने लगा कि टाइम पास और बीवी में बहुत फ़र्क होता है। बीवी तो वो होनी चाहिए जो मर्द को पत्थर से मोम कर दे। फिर उसने छोटे कद की लड़कियों की एक ऐसी ख़ास खूबी बताई जिसे सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पहले तो मुझे लगा कि वो झूठ कह रहा है, क्योंकि उसकी शादी अंजुम भाभी से हो गई है, इसलिए अब वो इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसने बताया कि ये बात तो साइंसी तौर पर भी साबित शुदा है तो मैं वाकई हैरान रह गया। और मेरी हैरानी को देखकर वो कहने लगा, यकीन नहीं आता तो आजमा के देख ले। मैं अभी अपनी जगह हैरान था। मुझे ऐसी कोई बात पहले मालूम नहीं थी। अगर पता होता तो मैं अपनी मामी की बेटी से शादी कर लेता। उसका कद सिर्फ 4 फुट था और मामू मामी उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान थे। आहद ने मुझे सोचों में गुम देखा तो कहने लगा, तू भी किसी छोटे कद वाली लड़की को ढूंढ ले, तुझे भी मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। उसकी बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया था। आहद मुझसे मिलकर चला गया और 4 दिन ऐसे ही गुजरे और फिर मुझे आहद के घर जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। वो तो खिलकर गुलाब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुनिया जहान की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी हों। मैंने उसे देखते ही शिकवा किया कि पहले तू मेरे रोज़ रोज़ घर के चक्कर काटा करता था, अब तो मुझे तेरे घर आना पड़ा है। मेरी बात सुनते ही वो मुस्कुरा कर बोला, क्या करूँ यार, बीवी ही ऐसी मिली है कि दोस्तों की याद ही नहीं आती।
वो मुझे मौका दे तो मैं तुम लोगों की तरफ चक्कर लगाऊं ना। मैं तो बस उसकी मोहब्बत में ही उलझ कर रह गया हूं। आहत का तो लहजा ही बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंजुम भाभी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। मोहब्बत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था, और एक औरत में इतनी ताकत होती है कि वो जवान जहान मर्द को भी अपनी मोहब्बत से ज़ेर कर लेती है। अंजुम भाभी ने भी आहत को अपने काबू में कर लिया था। आहत कहने लगा, वजाहत, मैं तुझे दोस्त होने के नाते ये मशवरा देता हूँ कि तू भी किसी छोटे कद की लड़की से ही शादी करना। छोटे कद की लड़कियाँ शौहरों को खुश रखती हैं, उन्हें ज़्यादा वक्त देती हैं और उनके जज्बात की पजीराई करती हैं। अंजुम तो मेरे आगे पीछे पीछे चली जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मुझे ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है। मर्द कितना ही थका हारा क्यों ना हो, जब औरत उसे खुशी देती है तो वो सारी थकन भूल जाता है। मेरा और अंजुम का ताल्लुक भी ऐसा ही है। आहत के चेहरे के शादाब खिलते रंगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, और जब से उसने मुझे छोटे कद की लड़कियों की खासियत बताई थी, तब से मेरी नज़र में छोटे कद की लड़कियां अहमियत की हामिल हो गई थी। उसने बताया था कि छोटे कद की लड़कियां मुबाशरत की बहुत शौकीन होती हैं, और मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी लड़की मेरी दुल्हन बनकर आए जो मेरी रातों को बागों बहार कर दे। मैंने अक्सर अपने दोस्त फराज को देखा था जो अपनी बीवी की शिकायतों में मसरूफ़ रहता था, जबकि उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत और उसके जोड़ बराबर थी। लेकिन वो फराज को शादीशुदा ज़िंदगी का सुकून देने में नाकाम थी। फराज तो हर वक्त इसी बात का गिला रहता था कि उसकी बीवी उसे वक्त नहीं देती और उसे घर पहुंचने से पहले ही सो जाती है। सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं थी, जबकि मैं आहत की तरह पुरसुकून होना चाहता था, जैसे वो अंजुम भाभी की संगत में मुतमईन हो गया था। मैं लंबा चौड़ा जवान मर्द था, मेरे अंदर भी जज्बात का एक तूफ़ान था, और ये तूफ़ान उसी सूरत ख़त्म हो सकता था जब मेरी शादी किसी ऐसी ही मोहब्बत करने वाली लड़की से हो जाती जो खुद भी जज्बात के तलातुम का शिकार होती। मैं भी ऐसी ही किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी की साथी बनाना चाहता था, जो मेरे जज्बात को मुकद्दम रखे और मेरे अंदर की तशनगी को बुझाकर मुझे अपनी मोहब्बत भरे जज्बात से सरशार कर दे। मैं शुरू से ही बहुत आशिक मिजाज था और लड़कियां मेरी कमज़ोरी थी, मगर मुझे जब से छोटे कद की लड़कियों की इस सिफ्त का इल्म हुआ था, मेरी नज़र छोटे कद की लड़कियों की तलाश में सरगर्दा रहने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज़ को खोजना चाहता है वो चीज़ उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब से मैंने इस बात का इरादा किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी छोटे कद की लड़की को शामिल करूँगा, ऐसा लगता था हर लड़की का कद ही लंबा हो गया है। मेरी नौकरी अच्छी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए मेरे माँ बाप मुझ पर शादी के लिए ज़ोर डाल रहे थे। मेरी अम्मा चाहती थीं कि वो अपने जीते जी मेरा घर बसता हुआ देख लें। मेरी शादी को लेकर अम्मा ने ना जाने कितने ख्वाब देख रखे थे। वो हर किसी से यही कहती कि मैं तो आपकी वजाहत के लिए चांद जैसी दुल्हन लाऊंगी, और जब उन्होंने देखा कि मैं किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने खुद ही लड़कियों की तलाश का फैसला किया और कहने लगी, तो फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी कि तेरी नज़र ठहर ही ना पाएगी। मैंने अम्मा के सामने ये शर्त रख दी कि अगर मैं शादी करूँगा तो एक छोटे कद की लड़की से करूँगा, वो मेरे लिए ऐसी ही लड़की तलाश करें। मेरी माँ बात सुनकर दंग रह गई और मेरी तरफ हैरत से देखते हुए कहने लगी, वजाहत, कैसी बातें कर रहा है? तो मेरा इकलौता बेटा है, लंबा चौड़ा है, खूबसूरत है, तुझ में कौन सी कमी है जो तू छोटे कद की लड़कियों से शादी करना चाहता है? मैं तेरे लिए तेरी बराबर की कोई लड़की लाऊंगी, लोग देखकर अश अश कर उठेंगे। अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अब अम्मा को क्या बताता कि मुझे छोटे कद की लड़कियां क्यों दरकार हैं। मैंने अम्मा से बस यही कहा कि अगर मैं शादी करूंगा तो किसी छोटे कद की लड़की से ही करूंगा। आप देखना वो घर में आएगी तो इस घर को जन्नत बना देगी। आप मेरे लिए छोटे कद की लड़की ही तलाश करें। मेरी बात अम्मा के सर से गुजर गई थी, लेकिन मैं इकलौता होने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था और अम्मा जानती थी कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए वो मेरी खुशी का सोच कर खामोश हो गई। अम्मा ने अपने जानने वालों और रिश्तेदारों में छोटे कद की लड़की की तलाश की
लेकिन नाकाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे कद की लड़कियां नापेद हो चुकी हैं। मामी को जब पता चला कि मैं छोटे कद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो वो तनक कर कहने लगी कि मेरी बेटी की बारी में तो तू तुम्हारा मुंह ना खुला और अब छोटे कद की लड़कियां तलाश की जा रही हैं। क्या होता अगर मेरी बेटी को ब्याह लेते? मामू मामी हद से ज़्यादा नाराज़ होने लगे। अम्मा ने भी तंग आकर अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, फरमाइश भी ऐसी की है कि ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। अब मैं छोटे कद की लड़कियों को कहाँ ढूंढती फिरूं? ऊपर से तेरे मामू भी मुझसे खफा हो गए हैं। मैंने अम्मा से कह दिया कि कहीं से भी ढूंढ कर लाएं, मगर शादी तो मैं छोटे कद वाली से ही करूँगा। तंग आकर अम्मा ने 2-3 रिश्ते वालियों और जानने वालों को कहा कि वो मेरे लिए छोटे कद की लड़की ढूंढे। जिसने भी ये सुना उनका मुंह हैरत से खुल गया। सभी मेरी इस अनोखी फरमाइश पर हैरान और परेशान थे। मेरी खाला ने जब मेरी ये फरमाइश सुनी तो कहने लगी कि तू इतना तो खूबसूरत और लंबा चौड़ा है, भला ऐसी लड़की क्यों चाहिए? वो चाहती थी कि मैं उनकी बेटी रज़िया से शादी कर लूँ, लेकिन मुझे ना ही रज़िया में पहले कोई दिलचस्पी थी और ना ही अब। इसलिए मैंने खाला की बात का भी कोई जवाब ना दिया और खामोशी से घर से निकल गया। 1-1.5 महीना ऐसे ही गुजर गया। अम्मा रोज़ रोज़ ही मुझे किसी न किसी लड़की की तस्वीर दिखाती और कहती कि भले ही कद लंबा हो लेकिन लड़की तो अच्छी है, देख ले इसे भी, मगर मैं हमेशा इनकार कर देता। फिर एक दिन अम्मा कहने लगी कि रिश्ते वाली ने किसी छोटे कद की लड़की के बारे में बताया है, लेकिन बिल्कुल गैर लोग हैं और हम उन्हें नहीं जानते, इसलिए पहले वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं खुश हो गया। फाइनली ये कोई पहली लड़की थी जो छोटे कद वाली थी। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, आप जाकर रिश्ते की बात करें, बाकी सब में पता चल जाएगा। मेरे कहने पर अम्मा अपना रिश्ता लेकर वहाँ चले गए। वापसी पर अम्मा बहुत खुश थी। कहने लगी, लड़की बहुत ही खूबसूरत है, लंबे लंबे बाल हैं, नीली आंखें हैं, बस कद छोटा है, इसीलिए अभी तक उसका रिश्ता नहीं हुआ। अम्मा की बात सुनकर मैं खुश हो गया और कहा कि अम्मा कोई तस्वीर ही दिखा दो। अम्मा ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अम्मा कहने लगी, गरीब और शरीफ लोग हैं, जहेज़ के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते और सादगी से शादी करना चाहते हैं। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं है, आप शादी की तैयारी करें, वैसे भी मैं ज़्यादा लोगों को जमा नहीं करना चाहता। लोग उसका छोटा कद देखेंगे तो हमारी जोड़ी पर बातें बनाएंगे और मैं नहीं चाहता कि शादी के पहले दिन ही उसका दिल ख़राब हो। मेरी शादी क्या तय हुई, अम्मा तो खुशी से दीवानी हो गई। एक पैर घर में और एक पैर बाज़ार में रहने लगा। हर वक्त वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ रहती। अब्बा भी खुश थे। मैंने अब्बा को इस रिश्ते का ज़्यादा ढंढोरा पीटने नहीं दिया था, जितने मुँह उतनी बातें। मुझे अपनी होने वाली बीवी पसंद थी, मेरे लिए बस यही काफ़ी था। महीने भर बाद की शादी की तारीख तय हुई। पलक झपकते ही महीना गुजर गया। मैं शादी से पहले एक दफ़ा अरीका से मुलाकात चाहता था, लेकिन अम्मा ने बताया कि वो लोग पुराने ख्यालात के मालिक हैं और उनके यहाँ इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मैं खामोश हो गया। 4 गवाहों की मौजूदगी में सादगी से हम दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया और वो रुखसत होकर मेरे घर चली आई। अम्मा ने मोहब्बत से उसे मेरे कमरे में जाकर बिठाया और मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगी, देख वजाहत, मैंने बहुत देखभाल कर शरीफ घराने में तेरी शादी की है। घर बसाने के लिए औरत का अच्छा और नेक होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि इस रिश्ते को संभालना। अम्मा की बात पर मैंने उन्हें तसल्ली दी और अपने कमरे में चला आया। सिर्फ घूंघट के शरारे में सिमट कर बैठी हुई मेरी बीवी ने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। उसे देखते ही मेरा दिल जज्बात की शिद्दत से शोर मचाने लगा। मैं धीरे धीरे कदमों से उसके करीब गया और घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मैं हैरान रह गया। वो जो वाकई ही चांद का टुकड़ा लग रही थी, लेकिन मेरे एक अनजाने से एहसास ने मुझे घेर लिया और मैंने सर से पांव तक उसका जायज़ा लिया तो मुझे अपना शक सही लगा। मैंने सख्ती से उसे कहा कि वो मुझे खड़े होकर दिखाए। मेरे इस बदलते हुए लहजे पे घबरा गई और कहने लगी, वजाहत क्या हुआ है आपको, आप क्या कर रहे हैं? मैंने फिर अपनी बात दोहराई और कहा, अरीका खड़ी होकर दिखाओ। वो जैसे ही खड़ी हुई मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मैंने खड़े खड़े उसे तलाक के 3 लफ्ज़ कह सुनाए और वो अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई
और जब उसे होश आया तो वो बुरी तरह चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होश खो दिए हों। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी और मैं खामोश उसे रोता हुआ देख रहा था। मैंने गुस्से में आकर फैसला कर लिया था, और वो भी ऐसा फैसला जिसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन मुझे बहुत शदीद गुस्सा था। अरीका की चीखें सुनकर अम्मा भागती हुई कमरे में आईं और उसे इस तरह रोता देख के परेशान हो गई। वो बार बार पूछ रही थी कि दुल्हन को क्या हुआ है, लेकिन मैंने कोई जवाब ना दिया और कमरे से बाहर निकलने लगा। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, वजाहत तू कहाँ जा रहा है और इसे क्या हुआ है? बता तो सही, आखिर ये क्या तमाशा है? मैंने गुस्से से अम्मा को देखा और कहा कि आप मुझे बताएं कि ये क्या तमाशा है। मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे छोटे कद की लड़की से शादी करनी है, फिर भी आपने इस लड़की को लाकर मेरे सामने बिठा दिया। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरी बात सुनकर अम्मा तैश में आ गई, कहने लगी, कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरे लिए इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की ढूंढ के लाई हूँ और तू है कि मुझे धोखेबाज कह रहा है? नहीं मिल रही थी छोटे कद की लड़की तो क्या उसकी तलाश में सारी जिंदगी तुझे कुंवारा बैठे रहने देती, या फिर तेरी शादी की हसरत लिए कब्र में उतर जाती? अरीका एक खानदानी और शरीफ लड़की है, छोटे या बड़े कद से कुछ नहीं होता। तो मोहब्बत से उसे बीवी का दर्जा दे, वो खुद तेरी खिदमत करेगी। अम्मा की बात सुनकर अरीका ने रोते हुए कहा कि खाला, अब इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपके बेटे ने तो मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी है। अरीका के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनते ही अम्मा ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा। उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। अम्मा कहने लगी, मैंने तुझे ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी कि तू एक मजलूम लड़की पे इतना बड़ा जुल्म ढा देता। मैं मानती हूँ मैंने तुझसे सच छुपाया था, लेकिन तूने भी तो फजूल की जिद बांध ली थी। भला कद काट से क्या होता है? अम्मा कहते कहते रो पड़ी थी और अरीका तो पहले ही बुरा हाल था। सच कहूँ तो मैं भी पछता रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम उठा लिया। शादी ब्याह कोई खेल तो नहीं था, लेकिन मैंने तो शादी की पहली रात ही अपनी बीवी के दामन में तलाक का दाग लगा दिया था। उस बेचारी की शादी की पहली रात मेरी अम्मा के साथ सिसकते हुए गुजरी और फजर की अजान पर मेरी अम्मा खुद हाथ पकड़कर उसे उसके घर छोड़ आई। जिस किसी को भी मेरी शादी के टूटने का इल्म हुआ वो बहुत हैरान रह गया। मैंने सबसे किनारा कर लिया था, अम्मा ने तो खुद मुझसे बात करना छोड़ दी थी। कभी कभी मेरी आंखों के सामने अरीका का मजलूम चेहरा आता तो मेरा दिल बुझ जाता, दिल मुझे मलामत करने लगता। अम्मा अब्बा मुझसे नाखुश थे और फिर 3 महीने बाद एक रिश्ते वाली ने एक छोटे कद की लड़की से मेरा रिश्ता पक्का करवा दिया। एक दफ़ा फिर मेरी शादी हो गई। मैं बहुत खुश था कि इस दफ़ा लड़की का कद वाकई छोटा था, लेकिन वो सारे ख्वाब जो मैंने हमेशा रिश्ते के हवाले से देखे थे सब चकनाचूर हो गए। मेरे छोटे कद वाली बीवी बहुत ही फसाद करने वाली थी। शादी की पहली रात उसने मेरे साथ ढेरों शर्तें रख दी। जो मोहब्बत मैं उससे चाहता था वो मोहब्बत तो वो मुझे दे नहीं पाई थी, लेकिन अगले ही दिन से मेरी अम्मा के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ गया। मेरे छोटे कद वाली बीवी सुंबल और लंबी ज़बान की मालिक थी कि उसके आगे तो बड़ी से बड़ी खंदक भी छोटी पड़ जाती। हर बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती और मैं कभी दफ्तर से लेट हो जाता तो शक करना शुरू कर देती कि मैं तुम्हारे जोड़ की नहीं हूँ, इसलिए तुम दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सुंबल से शादी करके तो मैंने अपने गले में ढोल लटका लिया था, जिससे पीटना अब मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं सुंबल के साथ बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। मैं पहले ही एक बीवी को छोड़ चुका था, अब दूसरी बीवी को छोड़ना मेरे बस में नहीं था। मेरे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और मैं खुद भी रोज़ रोज़ के इस लड़ाई झगड़े से तंग आ गया। और फिर हम एक दिन अम्मा के रिश्तेदारों में शादी पर गए तो वहाँ जाकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरी पहली बीवी अरीका भी वहाँ मौजूद थी। वो अम्मा के दूर के रिश्तेदारों में शादी होकर आई थी और वहाँ मौजूद हर शख्स की ज़बान पर उसके इखलाक और किरदार की तारीफ़ थी। अरीका की सास जो मेरी अम्मा की कज़न थी वो अपनी बहू की खूब तारीफ़ें कर रही थी। अरीका का शौहर भी वहीं मौजूद था। उसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मैं भी खामोशी से सब देख सुन रहा था।
अरीका ने बहुत ही सलीकामंदी से सारा घर संभाल लिया था और वो अपने घर वालों और शौहर के दिलों पर राज कर रही थी। मैंने एक नज़र उठाकर दूर खड़ी अपनी छोटे कद की बीवी सुंबल को देखा, जो न जाने किस औरत के साथ झगड़े में मसरूफ थी। मेरे चेहरे पर उदासी मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये मेरा अपना फैसला था। मैंने एक मजलूम पर जुल्म ढाया था। मुझे लगा था कि छोटे कद की लड़की मुझे पूरी तरह अपने जज्बात से सरशार कर देगी, लेकिन मेरे छोटे कद की बीवी ने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए थे। मैं जान गया था कि मियाँ बीवी के रिश्ते में मुबाशरत ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की इज्जत और दिलों का मिल जाना भी बहुत अहमियत रखता है। सुंबल के साथ मेरा दिल नहीं मिल सका था। मैं समझ चुका था कि कद चाहे छोटा हो या बड़ा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तो इस बात से पड़ता है कि तरबियत किसकी है। अरीका की तरबियत वाकई बहुत बेहतरीन थी, जबकि सुंबल को तरबियत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन अब जो भी था, जैसा भी था, मेरा मुस्तकबिल सुंबल के साथ ही जुड़ा हुआ था। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? ये बात तो ठीक है कि छोटे कद वाली लड़कियाँ मुबाशरत की ज़्यादा शौकीन होती हैं, लेकिन क्या मुबाशरत ही शादीशुदा ज़िंदगी का असल मकसद है? क्या मियाँ बीवी के दरमियान इज्जत और एतबार कोई मानी नहीं रखता? क्या हमें लोगों के किरदार को उनके कद काट से तोलना चाहिए? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।